करना चाह रहा हूं। आप सोचो आचार्य सिंह ने क्या कहा, अभी मैं इसमें से 2 को और कम करना चाह रहा हूं। अब महाराज जियों में लगा कि पता नहीं किसको कम कर देंगे, पता नहीं किसको कम कर देंगे। लेकिन आचार्य सिंह ने एक बार ये भाव भी प्रकट किया, शास्त्र में मैंने पढ़ा है कि परगन में चले जाना चाहिए, लेकिन इस समय पंचम काल में उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं, इसलिए मैं परगन में नहीं जा रहा हूं। मेरा मन होता है कि अपने गन को छोड़ करके परगन में चला जाऊं। कितनी बड़ी बात है, रिकॉर्ड है, इतिहास है, इतिहास के पन्ने की बात मैं आपके लिए सुना रहा हूं। और दूसरी बात, आचार्य श्री से जब पूछा गया कि आचार्य श्री आपने संघों को आने से क्यों मना कर दिया, क्या पूछा? आचार्य श्री आपने संघों को आने से क्यों मना कर दिया? तो आचार्य श्री ने कहा कि मुझे जिन जिन को बुलाना था उन सबको मैंने कुंडलपुर में बुला लिया। ये उत्तर है, आचार्य श्री का उत्तर था। मुझे जिसको भी बुलाना था मैंने सबको कुंडलपुर में बुला लिया, अब मुझे किसी संघ को बुलाने की जरूरत नहीं। मतलब कुंडलपुर महोत्सव के बाद से आचार्य श्री ने अपने सारे प्रत्याख्यान, सारे त्याग मन ही मन में इस तरह से संकल्पित कर लिए कि हम और आप उन्हें समझ नहीं पा रहे। उनकी अंतरंग से समाधि कितने वर्षों से चल रही, कुंडलपुर के बाद उन्होंने जो निर्वृत्ति का मार्ग अपनाया, कर्तव्य की दृष्टि से समाज को और अन्य लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन देते रहे। लेकिन जैसा महाराज जी ने कहा, शिष्य प्रपंच का विचार उनका कब से चल रहा है और वह अध्यात्म का जीवन जी रहे थे। नेमावर में जब 2019 में मैं वहां पर पहुंचा, मुनिवर प्रमाण सागर जी भी वहां पर उपस्थित हुए। अभी संलेखना के संदर्भों में भी बराबर वो संपर्क में रहे, हम लोगों के बराबर हम लोग समाचार देते रहे, एक दूसरे संघ को बराबर गतिविधियों से अवगत कराते रहे। और जब 2019 में हम दोनों संघ पहुंचे थे तो एक दिन आचार्य श्री नीम के पेड़ के पीछे बैठे हुए थे 3 साइड में, और मैं दोपहर को बिना बातचीत किए हुए भी बैठा रहता था। आचार्य श्री धर्म ध्यान दीपक से या कुछ पढ़ते रहते थे और मैं केवल बैठ करके शांति से देखता रहता या बैठा रहता था। अचानक उन्होंने एक दिन स्वाध्याय बंद किया और मेरी तरफ देख करके कहा, समता सागर जी सुनो। जी गुरुदेव। कहने लगे, देखो समाधि का सौभाग्य बड़ी दुर्लभता से मिलता है। कई बार बड़े बड़े आचार्यों को भी निर्विकल्पता से उतना सौभाग्य नहीं मिलता। कुछ उन्होंने संदर्भ सुनाए, नाम भी बताए, भावना होते हुए भी नहीं मिल पाया। अब मैं समझ नहीं पाया, आचार्य श्री स्वाध्याय कर रहे, मैं सामान्य से बैठा, व्यवहारिक चर्चा करता, स्वास्थ्य की चर्चा करता, आचार्य श्री संलेखना की चर्चा चल रहे। मैंने कहा, गुरुदेव आप तो सजग हैं, आपको तो ये सब पहले से ही साधना में है। नहीं वो तो है, लेकिन देखो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और कहा उन्होंने, इसलिए